नंद बाबा गोकुल पहुंच नहीं पाए कि उनसे पहले ही कन्हैया की मौसी जी पहुंच गई। कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बालघातिनी शिशुश्चकार निगनन्ते पुरग्राम व्रजादिषु। नगर ग्रामों में भ्रमण करती हुई पूतना गोकुल की ओर जब चली तो उसने देखा कि कहीं बहुत भारी उत्सव मन रहा है भाई, दूर दूर तक बैंड बाजों की आवाजें आ रही हैं। तो उसने नंद महल की ओर अपना रुख किया। देखा कि अनेकानेक गोपियां बधाई लेकर के जा रही हैं। तो हो सकता है किसी के घर में पूत भयो, और मेरो नाम पूतना, पूत माने पुत्र होता है, तो पुत्र को जो जीवित ना रहने दे ऐसी राक्षसी पूतना। तो वो भी उन्हीं गोपियों में मिल करके नंद बाबा के महल पहुंच गई। इतना सुंदर रूप बनाया। सुखदेव जी कहते हैं राजन, ऐसा लगता है जैसे साक्षात श्री देवी ही प्रकट हो गई। बोलो राधे राधे। श्री देवी का अर्थ आप गलत ना लगाएं, क्योंकि हम जानते हैं आप कौन सी श्री देवी को जानते हैं। बोलो राधे राधे। श्री देवी का अर्थ मानो साक्षात लक्ष्मी जी ही प्रकट हो गई। लक्ष्मी जी के जैसा सुंदर रूप बना करके उन्हीं गोपियों में मिल करके नंद के महल में पहुंच गई। और जाते ही यशोदा जी से ऐसे बातें करने लगी, अरे यशोदा तेरे लाला हो गए तो उन्हें मुझे खबर ना ही करी भाई। और यशोदा जी ऊपर से नीचे देखे, इतनी वीआईपी बहन हमारी तो कोई है ही नहीं। पर मन ही मन सोचने लगी कि मैं कभी मायके तो जाती नहीं, कम ही आना जाना होता है, तो हो सकता है कोई चचेरी ममेरी फुफेरी होगी, अभी इससे पूछ लूंगी तो नाराज हो जाएगी। यशोदा जी का नाम ही यश देने वाली है, यशोदा, जो यश प्रदान करे। यशोदा जी ने ऐसा विचार करके पूछना उचित नहीं समझा। पूतना कहती है, अब मेरा मुंह का देख रही, लाला कहाँ है, वो दर्शन नहीं कराए। यशोदा जी ने कहा वो पालने में पड़ाए हैं, जाकर दर्शन कर लो। तो यशोदा जी को तो छोड़ा, भगवान कृष्ण की ओर बढ़ी पूतना। और जैसे ही भगवान ने आते हुए पूतना मौसी को देखा तो विबुध्यतां बालकमारिकाग्रहं चराचरात्मा सनिमीलिते क्षणः। भगवान ने देखा कि मौसी जी आ रही हैं तो धीरे से आंखें बंद कर ली। प्रश्न उठता है कि पूतना को देखने से पहले भगवान ने आंखें बंद क्यों की भाई? भगवान कहना चाहते हैं कि हम यहां आए हैं दुष्टों का संहार करने के लिए, विनाशाय च दुष्कृताम्। और मानो आते ही हमको अभी से ये अभियान चालू करना है। तो आंखें बंद करके भगवान गणेश जी का ध्यान कर रहे हो, क्योंकि कोई भी कार्य होता है उसके पहले मंगलाचरण किया जाता है। भागवत जी में श्लोकबद्ध होता है और माताएं गीत गा गा करके करती हैं, गावत मंगलचार। तो मानो भगवान मंगलाचरण करने लग गए हों, इसलिए नेत्र बंद किए। अथवा प्रभु विचार करते हैं कि हम तो इस धराधाम पर ब्रजमंडल में इसलिए आए हैं कि बढ़िया बढ़िया माखन मिश्री खावे को मिलेगो, और मौसी जी आ गई जहर पिवाने। तो जहर पीवे को तो हमें अभ्यास ना है, भोले बाबा को ये अभ्यास बहुत बढ़िया है। तो मानो आंखें बंद करके भगवान से वाईफाई से संपर्क साध रहे हो कि भगवान आप ही रक्षा करो। अथवा भगवान ने मानो इसलिए नेत्र बंद कर लिए कि जो दृष्टि के योग्य ना हो उसको देखना नहीं चाहिए, वरना दृष्टि बिगड़ जाती है। रामावतार में भी ऐसी ही एक राक्षसी बंधन के आई थी, पर भगवान ने उसकी ओर देखा नहीं। शूर्पणखा बड़ा सुंदर श्रृंगार करके आई महाराज, और आकर के भगवान से कहती हैं कि आज तक मेरे को कोई मेरे जैसा योग्य वर मिला ही नहीं। मैं परम विश्व सुंदरी हूं, आप भी कुछ खास नहीं हो महाराज, पर आपको देख करके लगा कि अब कोई है ही नहीं तो आपसे काम चला रही। भगवान ने विचार किया कि ये विश्व सुंदरी कहां से आ गई भाई, हम तो लक्ष्मी नारायण स्वरूप है, हमसे भी सुंदर कोई बना बैठा है। फिर भी भगवान ने देखा नहीं। भगवान सीता जी की ओर देखते हुए कहते हैं, सीतहि चितहि धरी प्रभु बाता, सीतहि चितहि धरी प्रभु बाता।
भ्राता अहि कुमार मोर लघु भ्राता अहि कुमार मोर लघु भ्राता मोर लघु भ्राता मोर लघु भ्राता। भगवान ने सीता जी की ओर देखते हुए उत्तर दिया कि तुम हमें पागल बनाने आई हो। अरे जिसका विवाह पूर्व में हो रखा हो वो किसी और से जाकर के कहे महाराज हमें आपसे विवाह करना चाहते हैं, तो क्या ये नीतिगत होगा? विद्युत जीव नामक राक्षस की पत्नी होते हुए भी वह आकर के कहती है महाराज मेरा अभी तक विवाह ही नहीं हुआ। तो कल महाराज जी बता रहे थे कि डुप्लीकेट बन करके जाओगे तो डुप्लीकेट ही पाओगे। तो लक्ष्मण जी का भी विवाह हो चुका है, फिर भी भगवान क्या कहते हैं, अहि कुमार मोर लघु भ्राता। हमारा तो विवाह हो चुका है पर हमारे छोटे भाई जो हैं वो सुकुमार हैं, आप उधर संपर्क साधिए। आगे की कथा आप जानते ही हैं, जब संपर्क साधा तो नाक कान कटवा करके भग गई। तो मानो भगवान भी कहना चाहते हैं कि उस समय तो सीता जी हमारे पास में थी, अब यहाँ लक्ष्मी जी, राधा जी, रुक्मण जी तो कोई है नहीं कि जिनको देख करके हम इनसे मुंह मोड़ दें, इसलिए आंखें बंद करना ही श्रेष्ठ समझा। भगवान पालने में लेटे रहे, आगे आकर के पूतना ने जब देखा तो पूतना को लगा बच्चा अभी सो रहा है, क्या किया जाए। तो धीरे से बालक को उठाया और सुखदेव बाबा कहते हैं परीक्षित जैसे साधारण रस्सी समझकर कोई बड़े भारी बिस्तर को उठा ले जाए, ऐसे ही शिशु मानकर पूतना ने भगवान को उठा लिया और अपनी गोद में लेकर जैसे ही विषयुक्त स्तन प्रभु के मुख में दिया तो गाढ़ं कराभ्याम भगवान प्रपीड्य तत् प्राणैः सममरोष समन्वितो पिबत सामुञ्च मुञ्चालमिति प्रभाषिणी निष्पीड्यमाना किल जीवमर्मिणी। जैसे ही भगवान के मुख में अपना विषाक्त स्तन दिया तो भगवान ने सबसे पहले उसका विष का पान किया, फिर भगवान ने उसके दुग्ध का पान किया और धीरे धीरे भगवान उसके प्राणों को ही पीने लगे। जैसे ही भगवान प्राणों को पीने लगे, मर्मस्थलों में वेदना हुई तो जोर जोर से चिल्ला के कहती हैं सामुंच सामुंच, छोड़ दे मुझे। भगवान कहते हैं मौसी जी हमें बस एक ही काम नहीं आता, जल्दी से किसी के चक्कर में आते नहीं और हमारे चक्कर में जो आ जाता उसे कभी हम छोड़ते नहीं। बोलो राधे राधे। भगवान ने उसके सारे प्राणों को ही पी लिया और जैसे ही वह गिरी तो पतमानोपि तद्देह स्त्रिगव्युत्यन्तरद्रुमान् चूर्णयामास राजेन्द्र महदासीत् ततद्भुतम्। पूतना ने इतना विशाल शरीर अपना बना लिया था कि 6 कोस के जितने भी वृक्ष थे सभी टूट करके चकनाचूर हो गए। गव्यूति कहते हैं 2 कोस को और यहां वर्णन किया है त्रिगव्यूति। तो 6 कोस में जैसे ही पूतना का वह दिव्य देह गिरा तो इतना भयंकर शब्द हुआ कि सभी दौड़े दौड़े आए, महाराज ये कहां से आवाज आई। मैया ने दौड़ करके पालने की ओर देखा तो लाला वहां पे है ही नहीं। जब दौड़ करके बाहर आई तो मैया चिल्लाने लगी मेरो छोरा कहाँ गयो, मेरो छोरा कहाँ गयो। दूर से देखा तो पूतना के उस विशाल काय देह के ऊपर भगवान क्रीड़ा करते हुए नजर आया। जैसे तैसे सब ब्रजवासियों ने मिलकर के लाला को पूतना के उदर से उतारा और मैया की गोदी में दे दिया। मैया ने जैसे ही स्तनपान कराया तो मैया की जान में जान आई कि मेरो लाला तो ठीक ठाक लगे भाई। पर प्रश्न ये उठता है कि इतनी बड़ी पूतना के ऊपर कैसे पहुंच गए और ये पूतना मर कैसे गई। सब अपनी अपनी बुद्धि की कसरत कर रहे थे। एक छोरा बोलो मैया हम बताएं। बोले बताओ लाला। बोले तेरे लाला को लेकर के भग रही थी तो जो ही इतनी जोर की ठोकर लगी कि गिर करके मर गई। एक ने कहा दारी के यदि ठोकर लग के गिरती तो सीधे मुंह ओधे मुंह गिरी होती, ये तो सीधे मुंह गिरी है। मैया बोली होनो तो सो हो गयो, मेरे लाला की रक्षा नारायण ने कर ली। मैया भगवान को लेकर के आई और गोमूत्रेण स्नापयित्वा पुनः गौरज सार्वकम। कैया मैया के शुद्ध गोमूत्र से भगवान को स्नान कराया
और पंचगव्य में स्नान करा करके भगवान को अपूर्व शक्ति प्रदान की। बालकों के ऊपर कोई भी अला बला आवे तो पंचगव्य में स्नान करके शुद्ध देसी गौ माता जो है उसकी पूंछ से, ये यहाँ पे जो श्लोक दिए हुए हैं उनसे उनको झाड़ना चाहिए। इंद्रियाणि ऋषिकेश प्राणान् नारायणोऽवतु श्वेतदीपपतिश्चित्तं मनो योगेश्वरोऽवतु। भगवान को भगवान के ही नामों से झाड़ा लगाया जा रहा है। 8 श्लोकों में ये बाल रक्षा कवच श्रीमद् भागवत का एक दिव्य सूत्र है जो आप हम सबको भी ग्रहण करना चाहिए। जब कभी भी बालकों पे कोई कष्ट आवे तो इससे झाड़ा लगाने से उनको आरोग्यता प्राप्त होती है। घूमते घामते नंद बाबा पहुंचे तो नंद बाबा को ग्वाल बालों ने सारा वृत्तांत बताया और नंद बाबा को ले जाकर के पूतना का दर्शन कराया। बोले देखो महाराज कितनी भयंकर राक्षसी है। नंद बाबा बोले भैया मैं सब समझ गयो, मेरो मित्र वसुदेव 1 नंबर को पक्को ज्योतिषी है। वाने मोते पहले ही कही कि बड़ो भारी संकट आवे वारो है, पर मैंने वहीं से दौड़ लगाते लगाते नारायण को इतनो भजन कियो कि मेरे लाला को बाल भी बाको ना हो सके। ब्रजवासी बोले बाबा वो तो सब सही है, तुम्हारे भजन के चमत्कार से लाला आज बच गयो, पर अब इस पूतना का क्या करें, इसने तो मथुरा वृंदावन का रास्ता ही जाम कर दिया। नंद बाबा बोले कि ये आसपास के जितने भी पेड़ इसने नष्ट कर दिए, उन सबको काट काट करके इसके ऊपर डालो और इसी में आग लगा दो। तो वैसा ही ब्रजवासियों ने किया। सुखदेव जी कहते हैं प्रिय परीक्षित, जैसे ही पूतना को आग लगाई तो दह्यमानस्य देहस्य धूमश्चा गुरु सौरभ। पूतना के उस देह से इतनी दिव्य सुगंध निकली कि समस्त वृंदावन ब्रजमंडल का जो वातावरण है सुगंधित हो गया। परीक्षित ने पूछा महाराज ये तो परम पापिनी थी, इसके देह से इतनी सुगंध कैसे निकली? सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित कौन कहेगा ये पापिनी थी? अरे भगवान ने स्वयं जिसका स्तनपान किया हो, जिसको स्वयं भगवान ने मुक्ति दी हो, तो क्या उसका पाप शेष रह जाता है? भगवान का पाद स्पर्श भी पा करके अहिल्या का श्राप से मुक्ति हो गई, और पूतना का तो भगवान ने स्तनपान किया है, मातृवत उसका पालन किया है। तो भगवान ने पूतना को गति भी मातृवत ही प्रदान की, और ये पूतना से बढ़कर आज कोई संसार में सौभाग्यशाली नहीं है। सुखदेव जी कहते हैं प्रिय परीक्षित, जरा पूतना के नाम पर दृष्टि डालो। नाम इतना क्लिष्ट पूतना, अर्थ क्या है? जो बच्चों को जिंदा न रहने दे, बच्चों को मार करके ही खा जाए। राक्षसी रुधिरासना, रक्त का पान करती हो, बड़ी भयंकर राक्षसी हो, और हिंसा में ही जिसका जीवन लगा हुआ हो, ऐसी दुष्ट पूतना को भी भगवान ने आज परम गति प्रदान कर दी। सुखदेव जी कहते हैं प्रिय परीक्षित, भगवान जो है दोष नहीं देखते, एक ही गुण पर रीझ जाते हैं। कोई भी छोटा सा गुण यदि समझ में आ गया तो उसी से उसका कल्याण कर देते हैं। जन अवगुण प्रभु मान न काहू, जन अवगुण प्रभु मान न काहू, जन अवगुण प्रभु मान न काहू, जन अवगुण प्रभु मान न काहू। दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव, दीन बंधे अति मृदुल स्वभाव, दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव, दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव, दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव, दीन बंधे अति मृदुल स्वभाव, दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव, दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव। भगवान इतने दयालु हैं कि जीव के किसी कितने भी दोष से भरा हुआ हो, एक गुण देख करके ही उसका कल्याण कर देते हैं। ये तत्पूतना मोक्षम कृष्णस्यार्भकमद्भुतम्
श्रद्धया शृणुया श्रद्धया मर्त्यो गोविंदे लभते रतिम। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, ऐसी पूतना का यह दिव्य चरित्र जो सुनते हैं भगवान श्री कृष्ण अपनी भक्ति उन्हें प्रदान कर देते हैं। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय।